A very good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Hmm. चलिए तो हम आगे बात करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। इरिगेशन हमारा पूरा हो गया था, किस तरह से वाटर सप्लाई होता है ये हमने देख लिया था। आज हम लोग बात करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। अलग अलग जो क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉपिंग के जो अलग अलग तरीके हैं उनको हम आज समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें सबसे पहला हमारे पास आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। फर्स्ट है मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्या होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, समझ लीजिए इसको। मिक्स्ड क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, इसमें हम दो या उससे ज्यादा क्रॉप लेते हैं और उन दोनों क्रॉप को दो या उससे ज्यादा दो से ज्यादा क्रॉप को एक साथ एक एरिया में हम ग्रो कराएंगे। तो जब दो या उससे ज्यादा क्रॉप को, डिफरेंट क्रॉप को हम एक साथ एक ही एरिया में ग्रो कराते हैं तो इस तरह की क्रॉपिंग को बोलते हैं हम मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में हम लिख सकते हैं it is the practice, it is the practice of growing two or more crops, two or more crops simultaneously, simultaneously on the same land, same land area। एक साथ जब हम दो या उससे ज्यादा क्रॉप को ग्रो करा रहे हैं तो उसको बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग। अब देखिए मिक्स क्रॉपिंग का फायदा क्या है। मिक्स क्रॉपिंग में हम ऐसी डिफरेंट क्रॉप को लेते हैं जिसमें से जो एक क्रॉप का जो प्रोडक्ट है या जो वेस्ट है वो दूसरे क्रॉप की ग्रोथ में हेल्प करे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं डिफरेंट क्रॉप्स to be grown, are selected in such a way that product and waste of one crop can stimulate the growth of other crop। ठीक है, तो ये हो गया मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट पैटर्न समझते हैं।
अब देखिए मिक्स्ड सर क्रॉप, रुको। मिक्स्ड क्रॉपिंग के बाद आगे यदि बात करें तो सेकंड हमारे पास आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग, देखिए इंटरक्रॉपिंग क्या होता है। इंटरक्रॉपिंग एक इम्प्रूव्ड, एक तरह की इम्प्रूव्ड मिक्स क्रॉपिंग है। इसमें भी हम अलग अलग क्रॉप्स को, डिफरेंट क्रॉप्स को लेके ग्रो कराएंगे, एक साथ ग्रो कराते हैं एक सेम एरिया के अंदर ही, सेम फील्ड में ग्रो कराएंगे। बस इसमें अलग अलग रो के अंदर हम उन क्रॉप को रखते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग में क्या होगा, जैसे जैसे ये कोई एक पर्टिकुलर एरिया हो गया जिसमें हम क्रॉप ग्रो करा रहे हैं अलग अलग। इस एरिया में हमें डिफरेंट क्रॉप ग्रो करानी है। तो इंटरक्रॉपिंग में हम क्या करेंगे, जैसे ये फर्स्ट रो बना दी हमने, ये बना दिया, इसमें हम एक तरह की क्रॉप को ग्रो कराएंगे। एक हमने इसी एरिया में ये रो बना दी, इसमें हम अलग तरह की क्रॉप ग्रो कराएंगे। एक हमने ये रो बना दी, इसमें हम अलग तरह की क्रॉप ग्रो करा रहे हैं। एक हमने ये बना दिया, इसमें अलग करा रहे हैं। एक ये बना दिया, इसमें अलग क्रॉप ग्रो करा रहे हैं। एक ये, इसमें हम अलग क्रॉप को ग्रो करा रहे हैं। तो हमने क्या करा यहाँ पर, डिफरेंट रोज में डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो कराया है एक साथ, किसी एक पर्टिकुलर लैंड में, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक सेम एरिया में, सेम लैंड में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। तो हम इंटरक्रॉपिंग के बारे में लिख सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग क्या है, इम्प्रूव्ड वर्जन है ट्रेडिशनल मिक्स क्रॉपिंग का। इम्प्रूव्ड वर्जन है ये ऑफ ट्रेडिशनल मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसमें क्या रहता है, क्या है, इन विच टू और मोर क्रॉप्स, टू और मोर क्रॉप्स are grown simultaneously, are grown simultaneously in the same field but in definite row pattern, definite row pattern क्या बोलते हैं, is called intercropping। इसी को हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, ये नोट करें। फिर हम इंटरक्रॉपिंग के एडवांटेज लिखते हैं कि इंटरक्रॉपिंग के क्या क्या फायदे होते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हैं।
ऑल डन जी, हो गया नोट डाउन? Yes, sir. चलिए आगे बात करते हैं। Yes, sir. अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग। देखिए, इंटरक्रॉपिंग के यदि एडवांटेज देखें तो सबसे पहली बात, इसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरा, ये स्पेस और टाइम जो है, यदि हम दो या ज्यादा क्रॉप को एक साथ ग्रो करा रहे हैं तो ये क्या करता है, स्पेस और टाइम के लिए काफी हेल्पफुल है। मतलब स्पेस भी, हमें कम स्पेस में ही हम ज्यादा क्रॉप ग्रो करा सकते हैं अलग अलग तरीके की, और लिमिटेड स्पेस या लिमिटेड टाइम में ही, सेम टाइम में हम डिफरेंट क्रॉप ग्रो करा सकते हैं। और इसमें क्या होता है, ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखता है। इट मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप कैन बी ग्रोन ऑन सेम टाइम या एट सेम टाइम। तो ये कुछ एडवांटेज हैं इंटरक्रॉपिंग के, जो हमें याद रखना है। इसके बाद लास्ट हमारे पास आता है अब क्रॉप रोटेशन। तीसरा और लास्ट जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन की यदि बात करें तो क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं हम, ग्रो कराते हैं डिफरेंट क्रॉप्स को एक एरिया में, एक लैंड में ग्रो कराएंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर सीजन में कराएंगे। जैसे एक सीजन में हमने एक क्रॉप ग्रो कराई, फिर दूसरे सीजन में दूसरी क्रॉप ग्रो कराएंगे, फिर एक अलग क्रॉप ग्रो कराएंगे। तो इस तरह से हम चेंज करते हैं क्रॉप को, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हम डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप को ग्रो कराएंगे अलग अलग सीजन के अंदर। इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है, प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रोइंग, practices of growing different crops, different crops on a piece of land, on a piece of land in a pre-plant succession, pre-plant succession, depending upon duration, depending upon duration। इसको बोलते हैं हम क्रॉप रोटेशन। ठीक है, अब क्रॉप रोटेशन से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, एक बार जरा हम क्रॉप रोटेशन के बेनिफिट्स देख लेते हैं।
इसके यदि बेनिफिट देखें तो सबसे पहली बात, क्रॉप रोटेशन में हमें प्लांट न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट सेम अमाउंट में नहीं होती, मतलब हर एक क्रॉप में आपको सेम अमाउंट में न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, अलग अलग अमाउंट में है, क्योंकि हम यहाँ पर क्रॉप को रोटेट करके ग्रो करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी ज़्यादा बनी रहती है। तो हम ये बोल सकते हैं, ऑल क्रॉप्स डू नॉट रिक्वायर सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। और जब हम डिफरेंट क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो क्या होगा, जो मैन्यूरिंग है, मैन्योर प्रोवाइड कराना सॉइल में, इसके अलावा बीज को बोना सॉइल में, फसल को काटना, ये सारा काम थ्रू आउट द ईयर पूरे साल चलता है, जिसकी वजह से जो वर्क प्रेशर है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, when different crops are grown, the preparation of soil, के अलावा मैन्यूरिंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग and other operations spread throughout the year, spread throughout the year। तो इससे क्या होगा, so that reducing the work pressure at particular time। ये नोट कर लीजिए, फिर हम एक या दो एडवांटेज इसके और दो बेनिफिट इसके और देख लेते हैं, दो तीन बेनिफिट्स इसको नोट करें, फिर आगे बात करें। एक्सक्यूज मी सर, जी बोलिए। इससे पहले वाला पेज निकाल दो। आपने अभी ज्वाइन की है क्लास? नो सर। नोट करें फटाफट इसको। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कुछ और बेनिफिट्स हम देख लेते हैं अब। सर वो बेनिफिट्स और क्रॉप रोटेशन वाला पेज तो निकालो। वो तुम सब के सब। नंबर 4 की बात करते हैं। जब हम डिफरेंट क्रॉप को ग्रो करा रहे हैं एक ही एरिया में, जब हम अलग अलग क्रॉप को ग्रो कराएंगे और डिफरेंट टाइम में डिफरेंट सीजन में ग्रो कराएंगे, तो जो प्रोडक्ट है वो हमें ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। जब हम क्या करेंगे, उसी क्रॉप को ग्रो कराएंगे एक साल के बाद या ईयर आफ्टर ईयर, जब हम सेम क्रॉप को ग्रो कराएंगे, जैसे हमने एक सीजन में एक क्रॉप ग्रो कराई, फिर दूसरे सीजन में दूसरी कराई, फिर अगले सीजन में वही सेम क्रॉप हमने ग्रो कराई जो हमने फर्स्ट टाइम पे ग्रो कराई थी। तो इस तरह से क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसके अलावा जो वीड्स हैं, पेस्ट हैं, इनसे होने वाली डिजीज वगैरह, या वीड की ग्रोथ हो गई और पेस्ट का एक्शन हो गया और अलग अलग डिजीज हो गई, ये सब क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे। तो इनके होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं रिड्यूस द एक्शन ऑफ वीड, पेस्ट एंड डिजीजेस, ये सब घट जाएंगे। तो ये हो गए हमारे बेनिफिट्स ऑफ क्रॉप रोटेशन, ये सब आप नोट कर लें। और इसी के साथ हमारा डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न हमने कवर कर लिया है, समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे इसका, जो कि है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो यहाँ तक नोट करके रखें, फिर हम आगे बात करते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के बारे में। नेक्स्ट आता है सर ये क्रॉप पेस्ट एंड बाद क्या है? डिजीज। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, देखिए क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट की यदि बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें आता है पेस्ट को, पैथोजन को, वीड को, और जो दूसरे डिजीज कॉजिंग या हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है प्लांट के लिए या क्रॉप्स के लिए, उन सभी को रिमूव कर देना। ये सब आपके क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में आता है। तो यदि हम क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, इट इंक्लूड इरेडिकेशन, इरेडिकेशन का मतलब होता है हटा देना, इरेडिकेशन ऑफ पेस्ट, पैथोजन, weeds and other organism that causes harm to the crop plants। इन सभी को हम रिमूव करेंगे
और ये सारी चीजें आपकी क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में आती हैं। अब सबसे पहले हम पेस्ट समझते हैं कि पेस्ट क्या होते हैं। देखिए क्या होते हैं पेस्ट। पेस्ट की अगर बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म है, जैसे इंसेक्ट हो गए, रैट हो गए, माइट्स हो गई और फंजाई हो गए, जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय करेंगे, डैमेज करेंगे, उसके प्रोडक्ट को खराब कर देंगे और इसको ह्यूमन यूज के लिए अनफिट बना देंगे। तो इन सबको हम पेस्ट बोलते हैं। पेस्ट क्या है? दीज आर organisms which destroy and damage the crop plants and make them unfit for human consumption। इन सभी को हम पेस्ट बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल देखें कौन कौन आता है इसमें। इसमें आते हैं इंसेक्ट, इसमें आते हैं फंजाई, इसमें आपके आते हैं रैट्स, माइट्स, एटसेट्रा। ये सारे पेस्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पैथोजन। पैथोजन क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करेंगे वो कहलाएंगे पैथोजन। ये नोट कर लें, फिर हम पैथोजन के बारे में लिखते हैं। डन भाई, हो गया नोट डाउन? नो यस सर। सर। नोट करें फटाफट। चलिए आगे बात करते हैं। अब पैथोजन के बारे में बात करते हैं। पैथोजन क्या होते हैं? पैथोजन, these are the organism which causes disease। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करें वो कहलाएंगे पैथोजन। इसमें कौन कौन आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे आपके बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए और वायरस हो गए, एटसेट्रा। बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस ये सब क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं और इन्हें हम बोलते हैं पैथोजन। इसके बाद नेक्स्ट आता है वीड्स। वीड्स क्या होती हैं? वीड्स क्या है? देखिए, these are unwanted plant, these are unwanted plants that grow and live at the expense of mangrove, at the expense of main crop। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक तो मेन क्रॉप होगी, उस मेन क्रॉप के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाएंगे और उस क्रॉप के साथ ही वो ग्रो करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं वीड्स।
तो ये हमने बात कर ली पेस्ट की, पैथोजन की और वीड्स के बारे में। अब हमारे पास आता है इफेक्टिव मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल, या पेस्ट कंट्रोल करने के मेथड क्या हैं। पेस्ट कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, पेस्टिसाइड वगैरह यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड या बायो पेस्टिसाइड यूज करेंगे, जिसमें फंजाई को किल करने के लिए फंगीसाइड होगा, और वीड को मारने के लिए वीडिसाइड होगा, रोडेंट्स को मारने के लिए रोडेंटिसाइड होगा, नेमाटोडा है यदि कोई, उसको मारने के लिए नेमेटोसाइड्स होंगे। तो ये सारी चीजें हम यूज करेंगे। ये सारी चीजें, इसमें कौन कौन सी चीजें हम यूज कर सकते हैं इनको किल करने के लिए, ये सब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक करके रखें, और जो भी डाउट रहे वो डाउट आप लोग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यस सर। ओके।